बच्चों, देखो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है कि डायगोनल AC बाई डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है कौन? डायगोनल AC। आइए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं और पढ़ता हूँ। सच दैट, दिखाओ कि इट बाइसेक्ट एंगल C, मतलब जो ये AC है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को तो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, जितना ये एंगल उतना ये भी एंगल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को। कौन कर रहा है? AC। है तो डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, है ना? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चे इसका कुछ नाम दे दूं क्या? जैसे इसका नाम देता हूँ मैं 1 2 3 4, है ना? ऐसा नाम दे दिया मैंने ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगा हमारे लिए। अच्छा देखो बच्चे, एक चीज देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है कि ये ना पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल होगा, है ना? देखो बच्चे यहाँ पे देखो AB एंड DC। AB पैरेलल है किसके? DC के। एंड AC एंड AC इंटरसेक्ट एंगल किसको? A को। एंगल है ना भैया, AC तो हिट कर रहा है। एंगल AC इंटरसेक्ट एंगल A, ये जो AC है एंगल A को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब देखो जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ना ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, अल्टरनेट एंगल। तो मैं कहता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा भैया? बिकॉज ऑफ, कर लो ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एक तो ये हो गया बच्चे। ऐसे बच्चे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखो ऐसे 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 गया, 2 इक्वल टू 4। यहाँ कर लो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा भैया? बस वही अल्टरनेट एंगल। रीजन क्या दोगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। बच्चे इसको ना फर्स्ट क्वेश्चन मान लो अच्छे से, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, हमारे आगे जाके काम आने वाला है ना बच्चे। एक से देखो बच्चे, अभी हमने देखा है कि जो AC है ना, AC ना एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या? बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे लिख दो क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों? लिख दो, ये गिवन है, ये गिवन है। इसको मान लेते बच्चे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है ना बच्चे। देखो एंगल फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन वाली अच्छे से फायदा क्या होगा बच्चे? देखो हमें क्या प्रूव करना है कि यह इट बाइसेक्ट एंगल C, इट बाइसेक्ट एंगल C, कि एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये 3 इक्वल टू 4 कर दो तो मैं भी कह दूंगा कि ये एंगल AC जो है ना, एक तो बाइसेक्ट कर ही रहा था, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? कि एंगल 3 इक्वल टू 4 कर दिया मैंने, है मेरे बच्चे। तो देखो क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल है ना? क्या लिखूंगा क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या आएगा बच्चे? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3।
ये बनेगा। हम्म, नहीं बच्चे में तीनों लेना पड़ेगा बच्चे, है ना। सॉरी, एक किसी से हो नहीं पाएगा क्योंकि ना बच्चे, देखो, क्योंकि मेरे बच्चे एंगल वन और टू ले, वन और थ्री ले रहा हूँ, तो केवल देखो टू, टू और थ्री आ रहा है बच्चे, यहाँ पे हमें तीनों लेना पड़ेगा। क्या एंगल, देखो बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों कॉम्बिनेशन से हम कह देंगे कि थ्री इक्वल टू फोर है बच्चे, थ्री इक्वल टू फोर। देखो बच्चे, वन इक्वल टू है थ्री के, है ना, वन इक्वल टू है थ्री के, और टू इक्वल टू है फोर के, वन इक्वल टू है टू के। देखो वन इक्वल टू है थ्री के, और वन इक्वल टू है टू के भी, और टू इक्वल टू फोर है ना बच्चे। आप देखो एक दूसरे कनेक्टेड है सारे ये, है ना, तो हम कह देंगे क्या, एंगल थ्री, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, है ना। तो हम इसमें लिख ही दिया बच्चे ये, तो हमारा हम कह देंगे कि देयर फॉर एंगल, देयर फॉर ए सी, ए सी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल, एंगल सी, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे। हाँ, ये तो हमारे लिए प्रूव हो गया। प्रूव्ड। ध्यान रखना चाहिए, वन इक्वल टू थ्री, टू इक्वल टू फोर, वन इक्वल टू टू, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चे। इन तीनों के हेल्प से हम कहते हैं थ्री इक्वल टू एंड फोर होगा, और थ्री इक्वल जैसे फोर होगा, हम कह देंगे भैया कि ए सी जो है ना, थ्री को भी, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्ट एंगल सी। दूसरा क्या प्रूव करना है हमें, कि ए बी सी डी जो है रोम्बस, रोम्बस मतलब जिसकी साइड साइड इक्वल हो, यहाँ प्रूव कर देते बच्चे। दूसरा देखो, एंगल, क्योंकि हमें पता है, देखो यहाँ पे, बिकॉज एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना बच्चे यहाँ पे, तो एंगल टू इक्वल टू एंगल यहाँ पे थ्री। यदि आप ऐसे कहते हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हमारे पास तो है ही। देखो, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, है ना, यहाँ इसको ज्यादा समझ में आएगा। एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री के सामने कौन सा साइड है, ये ए डी, क्या कर लो, क्या ए डी, एंगल फोर सामने कौन साइड है, ये बी सी, या ए बी कह लो, बी सी तो है नहीं, ए बी, है ना। देखो, थ्री के सामने, थ्री के सामने ए डी, फोर के सामने ए बी, है ना, तो देखो फोर के सामने ए बी, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसको इक्वल है ना। क्या कह देंगे, क्या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल में बच्चे। अब देखो बच्चे, पैरेललोग्राम से हमें पता था कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है। अभी हमने देखा ए डी जो है ना, ए डी, ये ए डी ए बी की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये देखो, ये ए बी, ये जो ए बी है, ए बी की इक्वल सी डी तो है ही है ना। ऐसे ही ये ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, है ना। देयर फॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, है ना। हेंस ए बी सी डी इज आ रोम्बस, क्या होगा बच्चे, ये रोम्बस होगा बच्चे। हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चे, ये बहुत ही आसान, बस एक बार ना आपको मन लगा के देखने जरूरत है बच्चे, है ना। ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत ही आसान है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, पढ़ाई करते रहो।